तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आर के क्लासेस में। हमारे क्वेश्चन नंबर 175 तक हो गए थे ट्रिग्नोमेट्री के। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176 से। क्वेश्चन नंबर 176 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 176 कह रहा है cosec थीटा इज इक्वल्स टू 3x, cot थीटा इज इक्वल्स टू 3/x, cosec थीटा इज इक्वल्स टू 3x, cot थीटा इज इक्वल्स टू 3/x, और हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पहले तो इसे स्क्वायर की फॉर्म में लाना होगा। तो स्क्वायर की फॉर्म में कोसेक थीटा और कोट थीटा के बीच में क्या रिलेशन है? हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, होती है ना। अब इस cot स्क्वायर थीटा को उठा के यहाँ से यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 यहाँ पे कोसेक थीटा की जगह क्या रख दें हम? 3x का स्क्वायर। कॉट थीटा की जगह क्या रख दें हम? 3/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 3x का स्क्वायर क्या होगा? 9x स्क्वायर, और 3/x का स्क्वायर क्या होगा? 9/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा? x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। अब ये जो 9 कॉमन आ गया दोनों में से, ये कहाँ चला जाएगा? 1 के नीचे। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9। ये आ गया हमारा आंसर 1/9। और 1/9 तो यहाँ ऑप्शन में कोई नहीं दे रखा। तो क्या मिस्टेक कर दी हमने? कुछ भी मिस्टेक नहीं करी। कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 3/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 9x स्क्वायर माइनस 9/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 9 कॉमन ले लिया यहाँ से, ये भी ठीक कर दिया। 1/9 आना चाहिए था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम है? इसका आंसर 1/9 ही है, क्योंकि इसमें कुछ मुझे मिस्टेक मिल नहीं रही कि कोई मिस्टेक करिए। आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 177। इसको एक बार आप चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। बुक में शायद दे रखा हो पीछे एक्सप्लेनेशन, मैंने नहीं देखा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3x, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/x। हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसकी वैल्यू? पहले तो इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस करो। हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। होती है नहीं होती? बिल्कुल होती है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख देंगे 3x का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा की जगह रख देंगे 3/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 3x का स्क्वायर क्या होगा? 9x स्क्वायर प्लस 3/x का स्क्वायर क्या होगा? 9/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन आ गया। x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब हमें लाना क्या है? हमें इसकी ये तो 1 आएगा, यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया बाहर। हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 9 की जगह 6 चाहिए। तो 9 को 6 बनाना हो तो हम किसकी मल्टीप्लाई करते हैं? 9 को 6 बनाना हो तो हम 2/3 की मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 या 9, 3 2 या 6। तो 2/3 की यहाँ भी मल्टीप्लाई, 2/3 की यहाँ भी मल्टीप्लाई। तो इसको काटेंगे, कितना आएगा? 3 3 3 2 जगह हो जाएगा 6। तो ये कितना आ जाएगा? 2/3। 2/3 कौन सा ऑप्शन है? आंसर शायद पीछे है, तो इसमें 2/3 आंसर आ जाएगा। ये रहा 2/3 ऑप्शन हमारा करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 178 क्या कह रहा है? 4 कोसेक स्क्वायर 66 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 24 डिग्री। अब भाई मैं 24 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? मैं 10 स्क्वायर 24 को 10 स्क्वायर 24 डिग्री को लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर 66 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा के। तो इसको मैं 66 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और यहाँ कोसेक स्क्वायर 66 माइनस कोट स्क्वायर 66 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, क्योंकि हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अब 4 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस 4 इंटू, अब देखो 10 स्क्वायर 66 और 10 स्क्वायर 24, दोनों का सम क्या है? मल्टीप्लाई में अगर दोनों का सम 90 आ रहा है तो इन दोनों को प्लस करके 90 आ रहा है। तो एक को मैं कॉट में कन्वर्ट कर लूँगा तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा, मैं यहाँ समझाता हूँ आप लोगों को, 10 स्क्वायर 66 इंटू कॉट स्क्वायर 66। अब भाई tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। कैसे? 10 स्क्वायर 66
और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10² 66। कॉट को मैं 1 लिख सकता हूँ, तो 10² 66 से 10² 66 कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। और 1 की मल्टीप्लाई किसमें होगी y में, तो 4y आ जाएगा आंसर इज इक्वल्स टू y/2। ये फिर से एक रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसकी तरह हमने एक पहले भी किया था, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट ही कर रखे हैं एसएससी ने। 1/2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू y/2। अब 4.5 ये कितना हो गया 4.5 माइनस 4y इज इक्वल्स टू y/2। y/2 इधर नेगेटिव, इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 4y प्लस y/2, तो कितना आ जाएगा 8 9y/2। 9y/2 इज इक्वल्स टू, और 4.5 को क्या लिख सकते हैं हम 9/2, तो 9/2 से 9/2 कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1। 1 कौन सा ऑप्शन है 2, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 179 बोल रहा है कॉट थीटा दे रखा है हमें 5x, कोसेक थीटा दे रखा है हमें 5/x। तो कॉट थीटा कोसेक थीटा, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू पूछ रही है, तो हमने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ज़्यादा डार्क हो गया ये, तो इसे लाइट करता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है 5/x स्क्वायर माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 5x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे 25/x² माइनस 25x² इज इक्वल्स टू 1। अब हमें यहाँ 25 तो चाहिए नहीं, 25 बार कॉमन नहीं लगा लो, 25 बार कॉमन आ गया, और 25 बार कॉमन आने के बाद क्या आ जाएगा 1/x² माइनस x² इज इक्वल्स टू 1। अब हमें x² माइनस 1/x² नहीं चाहिए, हमें चाहिए x² माइनस 1/x²। तो इसको इंटरचेंज कर लो, माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा -25 बार कॉमन, और अंदर की डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी। जब भी माइनस बार कॉमन लोगे किसी भी इक्वेशन से, तो माइनस प्लस हो जाता है ब्रैकेट में, और प्लस माइनस हो जाता है, साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे 1/x² क्या था पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव, और यहाँ पे कैसा था ये नेगेटिव x², यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे मुझे केवल क्या चाहिए 5 चाहिए, तो ये क्या होगा -5 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ना इसके। तो अगर यहाँ 5 छोड़ दूंगा मैं, x² माइनस 1/x², तो ये चला जाएगा यहाँ पे -1/5। तो हमारा आंसर आ गया -1/5। यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 184, ये भी पुराने वाले की तरह ही है। इन दोनों का सम 90 हो रहा है, इसकी जगह आ जाएगा 1। इन दोनों की जगह, इन दोनों का सम क्या हो रहा है, ये कॉट में चेंज कर दूंगा मैं 65 आ जाएगा, और इस पूरे की जगह भी क्या आ जाएगा 1। तो 4 × 1 माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस y इज इक्वल्स टू y/2। अब माइनस वाई इधर आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 4 1 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू y/2 प्लस y, तो कितना हो जाएगा 3y/2, ये आ जाएगा 3y/2 इज इक्वल्स टू 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 2। 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 क्या कह रहा है, अब देखो इसकी जगह भी यहाँ पे कोसेक 55 दे रखा है, तो ये 10 किसके इक्वल हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा कॉट स्क्वायर 55 के। 90 में चेंज करके हम जानते हैं ना 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। देखो एक बार फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ लो, अब बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, तो डायरेक्ट आपको समझ में आना चाहिए भाई 10 90 माइनस थीटा की जगह कॉट थीटा पुट कर दिया, तो 10 90 माइनस थीटा 10² 35 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर 55 डिग्री। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके देखो, इस चैनल पर ही फर्स्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें एक एक फॉर्मूला डिटेल में समझा रखा है, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो 7 × 1 हो जाएगा, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 7 × 1 हो जाएगा प्लस 2 × 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस, अब देखो 52 और 38 का दोनों का सम क्या हो रहा है 90, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, तो 1 × y इज इक्वल्स टू y/2। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रखा है, बस डिजिट चेंज कर रखी है। 7 1 7 2 1 2 7 2 9 माइनस y
इज इक्वल्स टू वाई बाई टू। अब ये वाई इधर आके प्लस हो जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 3y/2। अभी किया था हमने 3 से 3 ये काट दो, कितना हो जाएगा 3 बचेगा और y बराबर 6 आ जाएगा। 6 कौन सा ऑप्शन है 2, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 182 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 182 भी इजी है। देखो साइन थीटा और कॉस थीटा दे रखा है और साइन थीटा कॉस थीटा की कौन सी आइडेंटिटी पड़ी है हमने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये होती है आइडेंटिटी। अब साइन स्क्वायर साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे 4/x का स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे 4x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो 16/x स्क्वायर सॉल्व करने के बाद 16x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम? दोनों में से 16 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचेगा अंदर, प्लस में आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे? हमसे केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये 16 तो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये यहाँ पे कैसा है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई से चीज़ कहाँ जाती है डिवाइड में। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है। ये तो पता है आप लोगों को, बेसिक है। तो 1/16 हमारा आंसर आ रहा है करेक्ट। आगे अगले पेज पर देखते हैं क्या आंसर है। 1/16 ही हमारा करेक्ट आंसर है। ये रहा 1/16। क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 183 भी डिट्टो सेम। मैं तो परेशान हो गया हूँ इन्हें सेम क्वेश्चन को बार बार कराते हुए, लेकिन कराने दो ही। 7 देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये भी केस में कन्वर्ट हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा में। तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? कोट स्क्वायर 57 डिग्री के। देखो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ ये वाली बात, ये कैसे चेंज किया मैंने। मैं जानता हूँ 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब 10 कितना दे रखा है? 33। तो 10 33 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 10 90 माइनस 57। भाई 90 में से 57 जाएंगे तभी तो 33 आएगा। मैं इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख लिया मैंने, 90 वाली फॉर्म में। अब ये फॉर्मूला क्या है मेरे पास? 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? थीटा की जगह पे 57, तो कॉट 57 डिग्री। तो इस वजह से 10 33 किसके इक्वल है? कॉट 57 के इक्वल है। तो अब एक आइडेंटिटी और होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, पीछे पड़ी थी हमने। ये 3 आइडेंटिटी हैं, एक तो ये वाली है, दूसरी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और एक और है, एक है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी है, इन्हें आगे पीछे करके फॉर्मूले बनते हैं, इन्हें लिख लो अच्छे से पढ़ लो। अब देखो 7 × 1 हो जाएगा, 7 × 1 ठीक है, प्लस 2 × 1 हो जाएगा। भाई साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये रहा साइन 90, इसकी वैल्यू 1 रख दी मैंने। अब 4 इन दोनों की जगह क्या जाएगा? 1। 4 × y में करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो ये आ जाएगा माइनस का 4y, और आगे क्या गया 4y/2। अब 4y इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये कितना हो जाएगा? 9/2। 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। ये हो जाएगा 9y/2। तो 9 से 9 कट जाएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। रिपीटेड क्वेश्चन। sec थीटा इज इक्वल्स टू 8x दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 8/x दे रखा है, ठीक है। अब tan और sec का क्या फॉर्म, कौन सी आइडेंटिटी है tan और sec की? भाई ये रही tan और sec की आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, यहीं रख दो बस। अब 1 + tan की जगह क्या रख दूं मैं? tan की जगह रख दिया मैंने 8/x का स्क्वायर, sec की जगह क्या रख दूं? 8x का स्क्वायर। अब मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए? इसको इधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे। 8x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64x स्क्वायर माइनस 64/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 64। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 64 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/64। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है ये? 16 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों तरफ, तो यहाँ भी 16 की मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 16 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 16/64 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 4 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, 1/4। 1/4 कौन सा ऑप्शन है? ये रहा ऑप्शन नंबर 1, यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इसी के साथ 2 स्लाइड निकल जाती है यार ये। क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 185 कह रहा है
यदि थीटा एक न्यून कोण है और 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा बराबर 13 दे रखा है, 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा बराबर 13 दे रखा है, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू पूछी है। अब भाई टेन थीटा की वैल्यू पूछी है, टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बना सकता हूँ, कर सकते हैं हम कुछ। अगर मैं इसको पूरे को cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो यहाँ भी cos थीटा आएगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये ट्रिपलेट भी बन रहा है 5 12 13। अगर एक ट्रायंगल बनाए और हाइपोटेनियस क्या है इसमें 13, परपेंडिकुलर क्या है 5 मान सकते हैं, और ये कितना है हमारा 12। और टेन थीटा पूछा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या तो 5/12 होगा या 12/5। तो दोनों में से क्या दे रखा है हमें, 5/12 हमारा आंसर दे रखा है। यही हमारा आंसर होगा 5/12। लेकिन इसको बेसिक मेथड से कैसे कर सकते हैं भाई, यहाँ तो मैंने पकड़ लिया कि ये ट्रिपलेट है, ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। बेसिक मेथड से क्या लगा सकते हैं इसमें अप्रोच, बेसिक मेथड से इसमें स्क्वायरिंग उस साइड कर सकते हैं। ये तूने चला रखे ये गाने। तो दोस्तों इसे बेसिक मेथड से देखो, ट्रिपलेट तो आपको पता चल गया, ट्रिपलेट दे रखा था तो हाइपोटेनियस तो यही रहेगी और परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, तो 5/12 आंसर आ गया इसका, और ये थीटा है हमारा। लेकिन अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई ट्रिपलेट ना पकड़ में आए, फिर कैसे करोगे बेसिक मेथड से। तो मैं इसको, ये जो है ना, इसको पूरी इक्वेशन को पहले तो 13 से डिवाइड करो, यहाँ पे 1 करो। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ साइन थीटा इंटू 5/13 प्लस कोस थीटा इंटू 12/13, 13 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 13/13, और ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये जो 5/13 है ना, इसको मान लो साइन अल्फा, और ये जो 12/13 है इसको मान लो कोस अल्फा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा साइन अल्फा प्लस कोस थीटा कोस अल्फा। तो ये किसका फॉर्मूला है, याद आ रहा है कुछ, तो ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस थीटा माइनस अल्फा, कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, ये होता है फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू 1। अब कॉस में 1 की वैल्यू किसकी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। थीटा अल्फा उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है अल्फा, ठीक है।
अगर थीटा एक न्यून कोण है और 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 5 है, तो दिया गया है तो थीटा किसके बराबर है? ये तो 87 है, ये भी इसी तरह से होगा। ये मैंने ये क्यों पढ़ दिया, अभी तो हमारा ये भी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो थीटा और अल्फा सेम है, तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वही साइन अल्फा की वैल्यू होगी। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5/13 और cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12/13 हो गया। अब tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये रहा साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना है? 5/13 अपॉन cos थीटा कितना है? 12/13। 13 से 13 कट गया, 5/12। ये हमारा आंसर है। ये रहा, ये आ गया था ना पहले ही। अगर एग्जाम में मुझे मिलता ना ये वाला क्वेश्चन तो मैं इतना लंबा नहीं करता, मैं इसका ट्रिपलेट देखता। भाई 5 साइन थीटा 12 cos थीटा 13 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस। 5/12 आंसर है। हालांकि 12/5 भी हो सकता था और 12/5 बाय लक ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे दे नहीं रखा एग्जामिनर ने। तो बस थोड़ी गैसी रिस्क तो लेना पड़ता है पेपर में। तो आप लगा सकते हो इस क्वेश्चन को सेकेंडों में। अगर फिर भी समझ में ना रहो तो बेसिक मेथड से करो भाई। फिर इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 186 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन थीटा डिग्री 0 डिग्री इज स्मॉलर देन थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। मतलब थीटा जो है वो 90 और 0 के बीच में लाई करता है कहीं, ठीक है, बढ़ रहा है मतलब, तो की रेंज में निरंतर बढ़ता है। तो कौन बढ़ता है? कॉट थीटा बढ़ता है, कोसेक थीटा बढ़ता है, या फिर कॉस थीटा बढ़ता है, या tan थीटा बढ़ता है। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3 60 की। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 10 का चल रहा है। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो ये बढ़ता हुआ जा रहा है इसकी रेंज में, तो इसका हमारा आंसर होगा tan थीटा। कोट थीटा इसका उल्टा होता है, तो tan थीटा जब इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। कोस थीटा भी डिक्रीज होता है, केवल 2 ही बढ़ते हैं, एक साइन थीटा इंक्रीज होता है और एक tan थीटा इंक्रीज होता है, ठीक है। और इनके जो उल्टे होंगे वो सब क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। भाई जब ये इंक्रीज हो रहे हैं तो इनके रेसिप्रोकल डिक्रीज होंगे, कॉमन सेंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 187 क्या कह रहा है? यदि अगर थीटा एक न्यून कोण है और 3 कोसेक स्क्वायर थीटा 3 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 5, तो थीटा किसके बराबर है? तो थीटा किसके बराबर है? 1 3 4 दे रखे हैं हमें वैल्यू, तो पहला ही ऑप्शन उठा के देखते हैं। 45 रखते हैं। कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? √2। √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। तो ये तो 5 के इक्वल नहीं आ रहा, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर ये तो है नहीं। 60 रखते हैं। 60 की वैल्यू कितनी होती है? कोसेक 60 की वैल्यू देखो, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/√3 स्क्वायर प्लस कॉट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3 का स्क्वायर। तो 4/3 प्लस 1/3 इंटू 3, तो 5/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कट जाएगा और 5 के इक्वल आ गया। यहाँ भी 5 है, सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा आंसर है। 60 डिग्री पे सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188। देखो 188 तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस कॉस बीटा, और इसके आगे क्या दे रखा है? इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा, साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा। देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन सब्र रखना पड़ेगा और ध्यान से देखना है एक एक स्टेप को, कहाँ से क्या हो रहा है, और इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल बेसिक मेथड है ये वाला इसका। कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा। अब ये जो इधर है ना ये वाली टर्म, इसे उठा के इधर ले आओ और इसको अकेला छोड़ दो यहाँ पे,
तो यहाँ पे लिखूँगा मैं कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, ये आएगा। अब इसमें इन दोनों का एलसीएम लो। देखो यहाँ पे क्या है, साइन बीटा माइनस कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा, सॉरी ये कॉस अल्फ़ा है शायद, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, इसे अल्फ़ा कर लो। यार इसे अल्फ़ा कर लो, ये अल्फ़ा है कॉस अल्फ़ा। अब इनका एलसीएम ले लो। अब ये वाली टर्म मैं लिखूंगा नहीं, ये लास्ट में लिखेंगे इसको इज इक्वल्स टू में। तो मैं पहले LHS ले लेता हूँ, LHS को सॉल्व करते हैं। कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस दोनों का एलसीएम लो, क्या आएगा, साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, और इसकी मल्टीप्लाई इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी और इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी। तो कॉस बीटा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस बीटा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये आ जाएगा। और एलसीएम में क्या आएगा, साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा। अब कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। अब इन दोनों में देखो, दोनों में इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, कॉस बीटा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा साइन बीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस बीटा कॉस अल्फा, ये हो गया। अब देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन, अब देखो ये जो साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं साइन स्क्वायर बीटा को चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ साइन अल्फा है, साइन के साथ यहाँ अल्फा आ रहा है, तो मुझे यहाँ साइन के साथ अल्फा बनाना पड़ेगा। ये पता चेंज होके लिख सकता हूँ मैं इसको, बीटा को अल्फा कर सकता हूँ। कैसे, मैं यहाँ कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा की जगह, और कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या कर सकता हूँ मैं, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे, देखो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये आइडेंटिटी होती है हमारी, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये होती है आइडेंटिटी, उसी से निकाला है मैंने। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा माइनस 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा। देखा, साइन स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा, तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा। समझ गए। अब ये तो आ गया इतना। अब इसको जो है नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं, इसे यहाँ पर रोक कर एक बार देख लो आप पॉज करके और उतार लो सॉल्यूशन को, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं, को ले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोस बीटा, साइन अल्फा प्लस कोस बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा, 2 कोस अल्फा कोस बीटा। यहाँ पे लिखना है हमें कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस
कोस बीटा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, पीछे देखते हैं एक बार, 2 कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस का साइन है प्लस का 2 कोस अल्फा कोस बीटा अपॉन, यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा, ये लिखा हुआ था बिल्कुल। अब इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा आएगा, देखो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन अल्फा माइनस कोस बीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस कोस बीटा, ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। अब साइन अल्फा माइनस कोस बीटा, साइन अल्फा माइनस कोस बीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस कोस बीटा बीटा। तो ये दोनों ऐसे आ गए ना एलसीएम में, तो इससे तो ये कट जाएगा, बचा क्या, साइन अल्फा प्लस कोस बीटा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस कोस बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 2 कोस अल्फा कोस बीटा, क्योंकि इसके नीचे तो दोनों ही है, साइन अल्फा माइनस कोस बीटा, साइन अल्फा माइनस कोस बीटा, तो दोनों सेम है, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी इसमें बस। अब कोस अल्फा की मल्टीप्लाई अंदर करो, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस 2 कोस अल्फा कोस बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस कोस बीटा, और ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस कोस बीटा। तो बेटा कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा, 2 कोस अल्फा कोस बीटा, यहाँ माइनस की में गड़बड़ हो गई है कहीं, ये प्लस का तो नहीं है, देखते हैं एक बार, हाँ ये प्लस का है, ये जो है ना ये प्लस का है, हमने माइनस लिख दिया यहाँ पे, यही तो होती है लंबे क्वेश्चन में प्रॉब्लम, यहाँ प्लस कर दिया, तो ऊपर कौन सी वाली टर्म आएगी, माइनस वाली टर्म आएगी, माइनस, यहाँ पर भी कौन सी टर्म आएगी, माइनस वाली टर्म आएगी। अब माइनस ये 2 कोस अल्फा कोस बीटा में से 1 कोस अल्फा कोस बीटा जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा कोस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा, और यहाँ आ जाएगा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा, नीचे क्या बचा, साइन अल्फा माइनस कोस बीटा ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस कोस बीटा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कोस अल्फा कॉमन आ रहा है, तो कोस अल्फा कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, साइन अल्फा प्लस कोस बीटा, नीचे क्या बचेगा, साइन अल्फा प्लस कोस बीटा और साइन अल्फा माइनस कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा से साइन अल्फा कोस बीटा कट गया अपॉन कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस बीटा। यहाँ तक इसको कॉपी कर लो, फिर लास्ट रह गया, अब ये किसके इक्वल रखना है हमें, ये जो हमारा आया ये हमें इक्वल रखना है इसके इक्वल रखना है, तो यहाँ पर ही रख देता हूँ, यहाँ क्या दे रखा है हमें, एक्स अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और वहाँ क्या बचा था हमारा, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, उसको सॉल्व करने के बाद तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा से साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कोस अल्फा। देखा कितना घुमा कर आंसर आया, देखो टाइम तो ये एग्जाम में लेगा इस तरीके से, इसको ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए जिसमें लग रहा है हमें बेसिक मेथड से जाके होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करनी, और ये टाइम लेगा 1-2 मिनट का जितना भी लेगा। कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा, आगे बढ़ते हैं, कोस अल्फा देखते हैं इसका क्या आंसर है, कोस अल्फा आ रहा है हमारा, तो कोस अल्फा ऑप्शन में है, बिल्कुल है, कोस अल्फा ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 189 पर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 189 क्या कह रहा है, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 13, थीटा का मान बताइए। अब थीटा 60 दे रखा है, 45 दे रखा है, 30 दे रखा है और 0 दे रखा है, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाते हैं, ये वाला ऑप्शन है या नहीं, थीटा बराबर रखो 60 डिग्री, तो 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर 60 डिग्री,
प्लस 7 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 13 आना चाहिए। तो 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू कितनी होगी √3/2 का स्क्वायर प्लस 7 कोस 1/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 इंटू 4, 2 3 जा 6, 4 इंटू 6/4 7/4। तो ये कितना आ गया 4 इंटू 4 एलसीएम आ गया, ऊपर कितना आ गया 13। सॉल्व करने के बाद 4 से 4 कट गया, 13 बचा। तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, LHS RHS के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 190 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 190 कह रहा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो 2 कैसे आ सकता है? थीटा बराबर क्या रखूँ जो 2 आ जाए? तो साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, कोसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है, और 1 और 1 कितना होता है 2। सेटिस्फाई हो गई क्वेश्चन। तो मुझे पता चल गया थीटा मेरा 90 डिग्री है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1 की पावर 153, ये निकालना है ना, साइन की पावर 153 और कोसेक 253 की थीटा, और कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, उसकी पावर 253। तो 1 की पावर कितनी भी हो आंसर 1 ही आता है। 1 की पावर कितनी भी हो आंसर 1 ही आएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। 191। तो साइन क्यूब 21 डिग्री, कॉस क्यूब 19 डिग्री। तो मैं इस तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 191 कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक फॉर्मूले की याद दिला रहा है मुझे। कौन सा फॉर्मूला है? a³ + b³। तो a + b और a² + b² प्लस -ab, सॉरी -ab, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को कैसे खोलेंगे? यहाँ पे देखो साइन, ये है ना साइन क्यूब 21 डिग्री, कॉस क्यूब 19 डिग्री। तो इसमें फॉर्मूला खोल दो, साइन 21 डिग्री प्लस कॉस 19 डिग्री, और आगे क्या आएगा साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 19 डिग्री माइनस साइन 21 डिग्री कॉस 19 डिग्री, ये आ गया। अपॉन में क्या आएगा साइन 21 डिग्री प्लस कॉस 19 डिग्री, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और आगे प्लस में क्या दे रखा है साइन स्क्वायर 69 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 71 डिग्री, और प्लस अब ये 1/sec 69 है और ये 1/cosec 71 है। तो 1/sec क्या होता है cos 69 हो जाएगा, और 1/cosec क्या होता है sin 71 हो जाएगा। अब इन सब के थीटा को चेंज कर लो 90 माइनस थीटा करके। 90 माइनस थीटा फॉर्मूले में हम क्या जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। बेसिक चीज़ है। अब देखो साइन स्क्वायर 21 डिग्री ऊपर लिखा हुआ है, इसे नीचे लिखो साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 19 डिग्री माइनस साइन 21 डिग्री कॉस 19 डिग्री। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों की वैल्यू 1 कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, ये थीटा सेम नहीं है, थीटा अलग अलग है, तो इन्हें प्लस नहीं करना, कभी आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पे। अब इसे 90 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 90 में से माइनस करेंगे 69 का तो आएगा हमारा कितना बताओ, हमारा आएगा 21, और इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 21 डिग्री, और इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 19 डिग्री। ये रेशियोज चेंज हो जाएंगे 90 माइनस थीटा करके। अब इसका चेंज करेंगे तो क्या आएगा साइन 21, और इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा कॉस 19 डिग्री। देखो साइन 21 कॉस 19 इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब साइन स्क्वायर 21 डिग्री, तो 21 कॉस में है, ये रहा कॉस स्क्वायर 21 डिग्री, कॉस स्क्वायर 21 डिग्री। अब ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर 19 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 19 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे देखो दोनों में थीटा सेम है, इधर भी 21 है और इधर भी 21 है, इधर भी 19 है और इधर भी 19 है। तो हम यहाँ आसानी से अप्लाई कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है 4th, यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122।
आज 200 तक पूरे हो जाएंगे हमारे, बहुत खुशी की बात है। 200 क्वेश्चन बना लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री के। 10 30 डिग्री 10 60 डिग्री निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अब भाई ये बात आ गई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। देखो रियल नंबर्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेशनल और एक होते हैं भाई इरेशनल। अब रेशनल कौन से होते हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन, जैसे 1/2 3/4 7/6, ये सब क्या है हमारी परिमेय संख्या है। रेशनल को ही परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, और इरेशनल को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ये इसका उल्टा हो जाएगा, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये जो होते हैं ये होते हैं नॉन रिपीटिंग। वो वाला कॉन्सेप्ट बहुत गहरा चला जाएगा, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग का वो नहीं करते, सीधा सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं आपको, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इरेशनल नंबर कौन से होंगे, जो रूट में आएंगे, इतना समझो, जो रूट में आएंगे, √3, और रूट के अंदर ऐसे होने चाहिए प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर रूट के अंदर आ जाए तो वो हमारा क्या है, इरेशनल है। अभी इतना समझो, फिर कभी किसी वीडियो में इसको डिटेल में समझेंगे रेशनल और इरेशनल होते क्या है एक्चुअल में। तो अगर कोई वैल्यू रूट में आएगी यहाँ पे तो वो क्या है, इरेशनल। तो अपरिमेय संख्या पूछी है कौन सी, तो यहाँ पे देखो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, √3 से √3 कट जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो एक परिमेय संख्या है। कैसे, अब ये पी बाई क्यू कैसा है, किसी कोई भी सिंगल नंबर होता है वो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसके नीचे हम 1 लेट कर सकते हैं। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म बन गई, नहीं बन गई, तो ये तो परिमेय संख्या है। हमसे पूछिए अपरिमेय, तो ये तो नहीं हो सकता। sin 30 कितना होता है, √1/2, 1/2 भी पी बाई क्यू की फॉर्म है फ्रैक्शन वाली, तो ये भी परिमेय है, तो ये भी नहीं हो सकता। 10 45 1, ये भी नहीं हो सकता। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 10 45 की वैल्यू तो 1/1 कर सकते हैं, परिमेय। अब ये cos 30 है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, रूट आ गया ना, और जहां भी रूट आता है वो क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो डी कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ, डी हमारा सही आंसर है। तो cos 30 की वैल्यू जो है अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 193, थीटा एक न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा है, और दिया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6। तो थीटा का मान क्या है, तो पहला ऑप्शन उठाएंगे सबसे पहले। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 45 डिग्री, तो 45 रख दो। सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2 का स्क्वायर, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2, और 4 × 1 4, तो कितना आ गया, 6। सेटिस्फाई हो गया, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, तो 45 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, 194। अब 194 में क्या कह रखा है, थीटा की जगह 9 रख दो, तो कॉट 9 डिग्री, और 2 थीटा मतलब 2 की इंटू 9 में करेंगे तो 18 डिग्री, कॉट 3 थीटा मतलब 27 डिग्री, कॉट 4 × 9 डिग्री 36 डिग्री, कॉट 5 9 या 45, कॉट 54, कॉट 7 आ रहा है ना तो 63, फिर कॉट 8 आ रहा है तो कितना आ जाएगा 72, और 9 आ रहा है तो कितना आ जाएगा कॉट 81। अब भाई जो इनकी 90 बना लेंगे ना, जो दो मिलकर 90 बना लेंगे उनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 9 किसके साथ मिलकर 90 बनाएगा, 81 के साथ। 18 किसके साथ मिलकर 90 बनाएगा, 72 के साथ। 27 किसके साथ 90 बनाएगा, 63 के साथ। और 36 किसके साथ 90 बनाएगा, 54 के साथ। तो इन सब की वैल्यू 1 हो जाएगी। कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4, तो 4 बार 1 की मल्टीप्लाई। और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 की बार 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, तो 1 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 198, सॉरी 198 क्या कहता है, 195 है, हाँ 195। वन 195 क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा न्यून कोण है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। तो साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, 90 की। तो साइन से साइन कट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है,
1/2, तो 1/2 कहाँ पर आती है, cos 60 में आती है, तो cos से cos कट गया, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, तो बीटा से बीटा कट गया, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 90 में से 60 जाएंगे कितना बचेगा 30, अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15, जब अल्फा 15 आ गया तो बीटा कितना आ जाएगा 75, बीटा कैसे 75 आया, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 90, बीटा कितना आ गया हमारा 15, अल्फा कितना आ गया हमारा 15 प्लस बीटा बराबर 90, तो 15 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा 75, तो बीटा कितना आ गया हमारा 75, वैल्यू किसकी पूछी है अल्फा की, अल्फा कितना है 15 और 75 कौन सा ऑप्शन है 15 75, ये रहा ऑप्शन नंबर 1, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब आगे देखते हैं 196, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन एक्स रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स के ऊपर मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स के नीचे मल्टीप्लाई, रेशनलाइज कर लेंगे इसको, इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है a माइनस 10x, तो भाई इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ऊपर रूट में, और नीचे क्या जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो a माइनस 10x, अब स्क्वायर से क्या कट जाएगा रूट कट जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा इसकी जगह पे कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो वो भी स्क्वायर से रूट से बाहर आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, भाई कोस स्क्वायर एक्स आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह कैसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, और कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं क्या रख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह कोस स्क्वायर एक्स, और रूट से बाहर निकालने के लिए रूट हट जाए स्क्वायर हट जाएगा 1 माइनस 10x, अब कोस एक्स को इसकी जगह साथ अलग ले लो, इसके साथ अलग ले लो, 1 अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल्स टू a माइनस 10x, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कितना हो जाएगा 10x, सेक एक्स माइनस 10x, 1 अपॉन कोस एक्स कितना हो जाएगा सेक एक्स, a माइनस 10x, तो 10x कट जाएगा दोनों जगह, सेम साइन है, a इज इक्वल्स टू कितना बचा सेक एक्स, तो ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 197, देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया एसएससी ने, बहुत ज़्यादा बार ये वाला क्वेश्चन, और इस बार इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अल्फा 20 तक का मान डिग्री में पूछा है हमसे कि कितना हो सकता है, तो मैं अल्फा 1 अल्फा 2 की जगह क्या रखूँ कि 20 वैल्यू आ जाए, देखो अगर 20 टर्म्स हैं टोटल, कितनी टर्म्स हैं 20 टर्म्स हैं, ऐसा क्या बार 20 बार प्लस करूँ जो मेरा 20 आ जाए, तो 20 बार मुझे 1 प्लस करना पड़ेगा, 20 बार अगर 1 को प्लस करूँगा ना 1 में, तो मेरा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब एल्फ किसकी साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो अल्फा 1 बराबर भी 90 होगा और अल्फा 2 बराबर भी 90 होगा, इन सब की जगह 90 90 हो जाएगा, और 90 कितनी बार चाहिए मुझे 20 बार, तो 90 को 20 बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में 20 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 90 का 20 बार सम निकालने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 1800, तो 1800 मेरा करेक्ट आंसर है। समझ में आई ये वाली बात, देखो ये कह रहा है साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 साइन अल्फा 3 और साइन अल्फा 20 तक निकालना है, और हर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इन सब की जगह 90 90 पुट करना है, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डॉट 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 इन सारे जितने भी एंगल हैं सबको प्लस करके बताओ क्या आंसर आएगा, तो इसकी जगह भी 90, इसकी जगह भी 90, इसकी जगह भी 90, इसकी जगह भी 90, और ये 90 कितनी बार प्लस हो रहा है भाई 20 टाइम्स 20 बार प्लस हो रहा है, तो 20 इंटू 90 कितना आ जाएगा 1800। आई होप अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198 क्या कह रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 198 कह रहा है कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कोसेक की कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर, प्लस साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 का स्क्वायर, तो सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, कोस 60 की वैल्यू तो 1/2, तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, अब इन सबको प्लस कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 का स्क्वायर 4 और 1/√3 का स्क्वायर 1/3, अब इन सबको ऐड करो, ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 1/2 प्लस 1/3, अब एलसीएम लो कितना आ गया 6, और 6 की मल्टीप्लाई में होगी 48, 3 प्लस 2 एलसीएम लेने के बाद मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है,
और आप केवल ये बुक प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर रहे हो, तो एलसीएम यहाँ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एलसीएम निकालना जानते हो, मैं ये मान रहा हूँ। तो 3 और 2 कितना होगा 5, 5 और 48 कितना हो जाएगा 5 और 48 53, 53/6। कौन सा ऑप्शन है 53/6? ये रहा। क्वेश्चन नंबर 198 तक कंप्लीट हो गए, केवल 2 क्वेश्चन दूर हम अपने दूसरे शतक से, और 2 क्वेश्चन करने के बाद हमारे 2 शतक पूरे हो जाएंगे। और भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो जितने भी लोग देख रहे हो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ आपको वीडियो कैसे लगी, और क्या कमी है, क्या समझ में नहीं आ रहा, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, उसको भी कमेंट करो, जिससे मैं उस चीज़ को अगली वीडियो में इम्प्रूव कर सकूँ। और जब आप कमेंट करते हो ना, तो उससे थोड़ा एंथुजियाज्म बढ़ता है, और मुझे भी उत्साह मिलता है कि हाँ भाई, जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे किसी ना किसी बच्चे का बेनिफिट हो रहा है। अब आप कमेंट करने के नहीं, तो फिर मुझे उत्साह कहाँ से मिलेगा कि मैं आगे वीडियो बनाऊँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो जल्दी से डालूँ, चाहे आप 100 लोग देख रहे हो वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन 100 लोगों का तो बेनिफिट हो रहा है। तो आप 100 के 100 ही कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया, फीडबैक ज़रूर दिया करो। अब क्वेश्चन नंबर 199 देखते हैं क्या कह रहा है। √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब थीटा की क्या वैल्यू रखें, सीधा सिंपल सवाल। थीटा पहले 90 रखते हैं, 90 रखा मैंने, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और √3 प्लस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 0 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, 0 + 1 कितना आ गया 1। तो पहले ही ऑप्शन हमारा आंसर आ गया है। तो थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन करा था ना 197, उसी की तरह है ये। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, α1 + α2 + α3। अब यहाँ पे कॉस आ गया, वहाँ था 90, और यहाँ पर जो 20 आ रहा है ना, तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू होती है 1, वहाँ साइन 90 की वैल्यू 1 थी। तो साइन का अधिकतम मान 1 होता है, cos का अधिकतम मान भी 1 होता है, लेकिन cos 0 का होता है, यहाँ पे साइन 1 का होता है। तो α1 की जगह भी क्या रखेंगे हम 0, α1 α2 α3 α4 डॉट 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 और 20 तक α20। तो भाई 0 0 0 0 0 को मैं कितनी बार प्लस कर रहा हूँ 20 बार, तो 0 को कितनी बार प्लस करूँ, आंसर क्या आएगा 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। और साइन में अगर ये बात साइन में पूछ लेता तो आंसर क्या होता, ये साइन में पूछ लेता तो आंसर होता 1800। तो 200 क्वेश्चन आज पूरे, अगली वीडियो में मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, और वीडियो को लाइक करो भाई, जितना ज़्यादा आप व्यूज़ बढ़ेंगे उतनी जल्दी दूसरी वीडियो आएगी। और जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। और ये एक स्माइली तुम सबके लिए, ये मैंने रख रखा है स्लाइड में, ये रहा। इसी स्माइल के साथ अपनी तैयारी को एक बूस्ट दो और बढ़िया मेहनत करो। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फल मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। देखो अच्छा लगा तो अच्छा बताओ, कुछ गलत लगी वीडियो में बात तो वो बताओ, जिससे मैं अगली वाली वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। और ये हमारे यूट्यूब चैनल है RK क्लासेस, इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। और वीडियो के शुरू में शायद पिछली वाली वीडियो में नंबर भी डाला था, और इस वीडियो में भी शुरू में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए। और ज़्यादा वीडियोस के लिए शेयर करो। हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर पूरे होने वाले हैं, और जल्दी से और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, हम और इम्प्रूव करें अपने आप को, इसके लिए हमें सपोर्ट करो। और आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।